किराए के घरों में बड़े मसले होते हैं। कहाँ पे जगह तंग होती है, चीज़ रखने की जगह नहीं होती, तो कहीं पे अगर गला घर खुला मिल गया है तो वहाँ पे और बहुत से मसले मसाइल होते हैं। कहीं पे सीवरेज लाइन का मसला होता है तो हो कहीं पे पानी का मसला होता है। तो कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे रख सकते हैं, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑर्गेनाइज़र शेयर करूंगी कि हम कैसे जो है ना उन ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए और ख़ूबसूरत व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, उसके बहुत सी वजूहत हैं जिसका मैं वीडियो में आप लोगों के साथ जिक्र कर दूंगी। और इस वक्त मैं क्या बना रही हूँ, मैं लस्सी का साग बना रही हूँ क्योंकि गोश्त खा खा के दिल भर गया। आज दिल कर रहा था कि कोई हल्की फुल्की डिश बना के खाएं और दिल नहीं कर रहा था कि कोई गोश्त वाली डिश हो या कुछ भी डिश हो। तो ज़ईद कहते हैं कि लस्सी वाला साग बनाओ। ज़ईद को लस्सी वाला साग बहुत पसंद है और हम लस्सी वाला जो साग होता है वो कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं है। जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, अभी एक जो है ना एक साग है उसका एक ही पौधा लगा हुआ था, एक दूसरा साग था उसका भी एक ही पौधा लगा हुआ था। वो मैंने जो है ना यहाँ से क्यारियों से तोड़ा है और फिर मैंने पुदीना तोड़ा है। पुदीना मैंने ज़्यादा तोड़ा है क्योंकि ये जो है ना पानी की कमी की वजह से ये सूख रहा है। तो मैंने कहा इसको मैं जो है ना साइडों साइडों से तोड़ लेती हूँ ताकि ताज़ा पुदीने निकल आए। आजकल हमारे पानी का बहुत मसला बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। बोरिंग हमारी ख़राब है और लाइन वाला पानी भी नहीं आ रहा है। और आजकल हम जो है ना भाई के घर से वो जो कैन होते हैं उसमें पानी ला ला के यूज़ कर रहे हैं। और किराए के घरों का यही मसला होता है कि यहाँ पे जो है ना हम लोग जब घर लेते होते हैं तो हमें तो यही बताया जाता है कि यहाँ पे बोरिंग भी है, लाइन का पानी भी है। और हमने तो उसी हिसाब से अपने लिए घर चूज़ किया था और किराया भी उसी हिसाब से हमें जो है ठीक लगा था कि भाई बड़ा घर है और इसमें पानी का कोई मसला नहीं है। अगर बहुत बड़ा भी घर हो और पानी का मसला हो तो फिर फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ ये वाली जो बोर है ये पुरानी बोर है, इस पर मोटर भी पुरानी लगी हुई है जिस पे अभी हमने जो है ना 10,000 रुपये सारे घर वालों ने मिल के लगाए हैं और वो 2 दिन भी नहीं चली है और फिर वो मोटर ख़राब हो गई है। और फिर वो कह रहे हैं कि हम इसी को ठीक करके लगाएंगे। तो ये जो है ना ये किराएदारों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाती है मालिक मकान की, क्योंकि उनका तो बिज़नेस होता है। तो उन्हें चाहिए कि जो बंदे उनके अंडर आते हैं जिनको उन्होंने किराए के घर दिए उसका वो बहुत ख्याल रखा करे, क्योंकि इसकी भी पूछ गछ होगी। जब इंसान जो है ना जिसके अंडर आ जाता है तो वो उसकी पूछ गछ होती है। अभी ये जो हम लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई आप लोग की मर्ज़ी है, रहे या नहीं रहे, हमारा तो घर ऐसे ही है। अक्सर मालिक मकान वाले ऐसे ही कहते हैं, भाई हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा ही घर है, आप लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ना ले। लेकिन ये चीज़ नहीं सोचते कल को अल्लाह को भी जवाब देंगे। अगर आप किसी को घर दे रहे हैं, उसको प्रॉपर चीज़ें दे रहे हैं। हमने तो घर लिया था इस वजह से लिया था कि बड़ा घर है और पानी का कोई मसला नहीं है। अब पानी का मसला बन रहा है तो फिर तो मसला ये हुआ कि वो जो हम किराया दे रहे हैं वो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिर ये कि फिर किराया कम होना चाहिए। अगर किराया कम भी हो लेकिन पानी ना हो तो उस घर का कोई फ़ायदा नहीं। घर बहुत भी खूबसूरत हो लेकिन उसमें पानी ना हो वो घर बेकार है। उस घर को लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है जिस घर में पानी नहीं होता है। अब देखिए क्या करते हैं, कह रहे हैं कि पानी का मसला हल कर देंगे, अगर हो सकता है तो ठीक है। लेकिन ये कि घर ढूंढना और शिफ्टिंग करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए जब भी किराए का घर लो इधर उधर लोगों से पूछ के लिया करो कि उसमें कौन से मसले हैं कौन से मसले नहीं हैं। और फिर जब घर ले लो तो फिर उसके बाद जो होता है फिर बहुत सारे मसले बन जाते हैं। यहाँ सीवरेज लाइन का भी थोड़ा मसला है, बहुत से मसले मसाइल हैं। हर घर हमने जो भी घर लिया है उसमें बहुत से मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये इसके मसले मसाइल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे लिए दुआ किया करें कि मुझे अल्लाह अपना घर दे दे। अपने घर में ये होता है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे जो है ना रद्द बदल भी कर देता है। जहाँ पे बंदे को मुश्किलात पेश आती है बंदा पैसा लगा के उसको ठीक कर देता है। किराए के जो घर होते हैं उसमें ये मसला होता है कि उसको फिर बंदा ठीक नहीं कर सकता है। इससे पहले मैं जिस घर में रहती थी वो घर बहुत अच्छा था। एक तो वहाँ पे हवा का कोई निज़ाम नहीं था। जब गर्मियाँ आती थी तो बंदे को समझ ही नहीं आती थी कि कूलर बंदा कहाँ लगाए। वहाँ पे एक ही खिड़की थी और उसमें उन्होंने इतनी पक्की ग्रिल लगाई हुई थी कि उसमें कूलर ही नहीं ठीक हो सकता है। और उसमें आगे जाली भी लगी हुई थी, पराया घर था, जाली को तोड़ भी नहीं सकते थे। अपने घरों में तो ये होता है कि जाली उतार देते हैं, बीच में कूलर फिट कर देते हैं। दूसरा उसमें जो है ना फिटिंग नहीं हुई हुई थी ये नलके वगैरह के। किचन में इतनी मसले मसाइल होते थे, ड्रम रखा हुआ था, बर्तन धोना इतना मुश्किल हो गया था। मतलब ये है कि जब भी किराए का घर लो तो बहुत से मसले मसाइल होते हैं।
यह तो मेरी वो जो घरेलू ज़िंदगी थी जो आजकल चल रहा है, और इसी की वजह से मेरी वीडियो भी लेट हो रही है कि पानी का बहुत मसला है, तो मुझे समझ ही नहीं आती और मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझसे वीडियो बन भी नहीं रही थी और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ। अभी आते हैं टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हम किराए के घरों में ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रख सकते हैं, कम जगह पर कैसी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे तो ये है कि मेरी एक ही अलमारी है, उसमें स्पेस भी बहुत कम है, तो मैं जो होती हूँ कुछ जो कपड़े आने जाने के होते हैं जो नए बने होते हैं उनको और अपने और जहीद के सारे कपड़ों को हैंग कर देती हूँ। फिर उसके बाद मेरे अपने कपड़ों के लिए जो घर पहनने वाले कपड़े होते हैं उनके लिए जगह नहीं बचती है, फिर उनको मैं क्या करती होती हूँ, उनको मैं अक्सर प्रेस करती हूँ और प्रेस करके उनको तय लगाती हूँ, और उसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। मैं सारे कपड़े जो है ना उस ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ। कपड़ों की तय मैं ऐसे लगाती हूँ कि मैं कपड़े के अंदर ही ट्राउज़र भी रखती हूँ, दुपट्टा भी रखती हूँ। इस तरह ये होता है कि कपड़े मेरे सेफ़ भी हो जाते हैं और मुझे पता होता है जब मैं सूट निकालती हूँ तो सारा कुछ उसके अंदर होता है। ये वाला ऑर्गेनाइज़र डब्बा मैंने रखा हुआ है जिसमें मैं जो है ना सारे जो कपड़े होते हैं वो तय करके रख देती हूँ। इसको मैं अलमारी के अंदर रख देती हूँ और फिर ये होता है ये जगह भी बहुत कम घेरती है, और साथ ही जो होता है ना मेरे कपड़े भी जो होते हैं वो सेफ़ भी होते हैं, और जब मैंने कपड़े पहनने होते हैं मैं मज़े से वहाँ से कपड़े निकाल के पहन लेती हूँ। और जो घर पहनने वाले कपड़े होते हैं वो जब नहा के पहनता है तो वो अगर इस्त्री इतने ख़ास ना भी हुए हैं तो वो जो है ना ठीक हो जाते हैं गीले पानी से, और उससे जो है ना साफ़ हो जाते हैं। ये एक मेरा ऑर्गेनाइज़र है, ये जुरली ऑर्गेनाइज़र है, और जब से मैं इस घर में आई हूँ तो ये बाहर ही पड़ा हुआ था, इससे बहुत गंदा हो गया था। पहले मैंने इसको धोया है, और साथ तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसका ये फ़ायदा है इसमें छोटे छोटे जो है ना खाने बने हुए हैं, तो मैं सारी जूली इसमें रख देती हूँ। ये वाले जो बुंदे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मेरे भांजे की शादी थी तो मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने हम लोगों ने ये वाले बुंदे लिए थे, और ये भी उसकी शादी के ये बुंदे हैं, तो ये भी मेरे पास अभी तक पड़े हुए। ये वाले जो है ये मेरी भांजी की शादी थी, जो बड़ी वाली भांजी है बाहर होती है उसकी शादी पे मैंने ये वाले लिए थे। और ये वाला जो सेट है ये मैंने भांजे की शादी पे लिया था, इसके साथ एक बुंदा गुम हो गया, लेकिन ये है कि ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरा और बाजी का एक जैसा सेट था। और ये वाला जो सेट है ये भी मेरी जो छोटी भांजी है जो पिछले जो है ना कुछ साल पहले उनकी शादी हुई थी, उसकी शादी के लिए मैंने ब्लैक सूट के साथ ये गानी ली थी और ये बड़े बड़े टॉप्स लिए थे। बाद में फिर मैंने इसके साथ छोटे छोटे बुंदे ले लिए थे क्योंकि उससे मेरे कान भी बहुत दर्द करते थे और बहुत बड़े बड़े थे। और ये वाले जो बुंदे हैं ये मेरे भतीजे की शादी थी तो उसके लिए मैंने सिल्वर बुंदे लिए थे, ये बहुत खूबसूरत है। और ये वाले जो बुंदे हैं ये मेरी भांजी जो बाहर चली गई है उसने मुझे गिफ्ट किए थे, मतलब जा रही थी तो कह रही थी कि अगर आपको पसंद है तो आप ले लें। ये भी मैंने अपनी भांजी की शादी के लिए लिए थे, ये ज़्यादातर मैंने अपनी भांजियों की शादी के लिए लिए थे, लेकिन ये वाली जो माला ये मेरी शादी की है। और ये सिर्फ मेरी शादी की माला नहीं है, ये मेरी जो भांजी है उसकी शादी, मेरी भांजी की शादी मुझसे पहले हुई थी तो ये उसकी शादी का था और फिर मैंने अपनी शादी पे पहना था। और ये बाकी जो है ना छोटे छोटे बुंदे हैं टॉप्स हैं ये मैं जो है ना अपने लॉन के सूटों के साथ लेती रहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। जब मैं गाँव जाती हूँ या मैं किसी के घर मेहमान जाती हूँ तो ये मैं पहन लेती हूँ। और लेकिन ये कि मैं जो भी कानों में पहनूँ मुझे दर्द बहुत होता है, इस वजह से जो है ना मैं पहनती बहुत कम ही हूँ। अगर पहन के भी जाऊँ ना तो जैसे ही उनके घर जाती हूँ थोड़ी देर बाद उतार के अपने पर्स में रख लेती हूँ। और ये कुछ जो है ना अंगूठियाँ हैं और ये भी मैं लेती ही रहती हूँ बाज़ार जब भी जाती हूँ, जो अंगूठी मुझे पसंद आ जाए। ये मेरी पायल है, ये मुझे भांजी ने दी थी, ये बहुत पुरानी है, तकरीबन 7-8 साल पुरानी है। ये मीरब का कड़ा है, इधर रह गया था, ये भी इसमें पड़ा। तो ये देखिए छोटे से डब्बे में मेरी कितनी ज़्यादा ज्वेलरी सेफ़ हो गई। और ये वाला जो डब्बा ये मेरे भाई ऑफिस से लेके आया था, लेकिन ये भी बड़े काम का है, इसमें मैं अपने सारे मेकअप की चीज़ें रख लेती हूँ। असल में मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है, और जो ड्रेसिंग टेबल ना हो ना फिर मेकअप का इन चीज़ों का बहुत मसला होता है। पुराने घर में मेरे पास ड्रेसिंग टेबल था क्योंकि जो है ना वो मैं घर से लेके आई हुई थी, अम्मी के घर से लेके आई हुई थी। अपनी शादी का जो ड्रेसिंग टेबल है वो तो मेरा गाँव में है, लेकिन ये कि यहाँ पे मैं लेके आई थी, लेकिन उस घर में इतनी तंग जगह थी कि फिर उस ड्रेसिंग टेबल को मैंने तोड़ के उसका मैंने जो है ना LCD का टेबल बना दिया था। और शीशे जो थे उनको मैंने जो है ना वैसे ही अभी भी मैंने बरामदे में लगाई है, वो ड्रेसिंग टेबल का ही शीशा है। अभी घर तो बड़ा है मैं लूँगी, लेकिन ये है कि अभी मैं इसलिए स्टॉप हो गई हूँ कि मुझे इस घर में बहुत से मसले नज़र आ रहे हैं। क्या पता मैं इस घर में प्रॉपर रहती हूँ या नहीं रहती हूँ, लेकिन ये है कि मैं साथ साथ घर को चेक करूँगी, अगर वो मेरे मसले हल होते हैं तो तब मैं इस घर में रहूँगी, तभी मैं कुछ चीज़ यहाँ पे लूँगी। पता नहीं दूसरे घर में जाए वहाँ पे फिर जगह तंग हो तो फिर इन चीज़ों लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी स्टॉप हो गई हूँ। तो फिर ये होता है कि मैं अपने मेकअप का सारा जो सामान है वो ऐसे इस डब्बे में रख लेती हूँ, तो मेरा सारा मेकअप का सामान सेफ़ हो जाता है।
ये कुछ चीज़ें, ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये सारी तकरीबन बाहर की हैं। ये मेरी सिस्टर मुझे बेचती रहती है, हर दफ़ा कुछ ना कुछ बेच देती है। तो ये सारी बाहर का मेकअप का सामान है, वो अक्सर मेरे लिए मेकअप की चीज़ें बेचती रहती है। कभी लिपस्टिक बेच देती है। लिपस्टिक तो मैं एक ही कलर की यूज़ करती हूँ, पिंक और चॉकलेटी मिक्स जो कलर होता है वो मैं लिपस्टिक ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये मेरे बैग हैं, ये भी मेरी सिस्टर ही मुझे बेचती रहती है। और इस किस्म के जो बैग होते हैं, शॉपर बैग जो होते हैं, वो भी आप ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास जगह नहीं है इन बैग रखने की, तो मैंने सारी इसी जो है ना, जो बैग है ना, इसमें मैंने सारी ये बैग अपने रख दिए। इससे ये मेरा मसला हल हो गया है कि मैं अलमारी में जो है ना ये बड़ा बैग रख लेती हूँ, तो मेरे सारे जो पर्स बैग सब जो होते हैं वो सेफ़ हो जाते हैं। ये मेरी बाजी का बैग है, इसमें उनकी दवाइयाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं। ये निशानी के तौर पे मैंने अपने पास रखी हुई हैं। एक ये वाला बैग है और एक ये वाला, ये दोनों बैग मेरी जो बाजी है जिनकी डेथ हो गई है उनके पड़े हुए हैं। और ये मैंने बस उनकी जो है ना एक निशानी के तौर पे रखी है। और इसमें ज़्यादातर बैग मेरी जो सिस्टर बाहर होती है और जो मेरी बांजी बाहर होती है उसके भेजे हुए हैं। ये भी सारे जो है ना बाहर की हैं, पाकिस्तानी कोई बैग भी इसमें नहीं है, ज़्यादातर बाहर की हैं। लेकिन ये है कि मैं एक ही बैग यूज़ करती हूँ, बाकी को मैंने रखा होता है। हाँ, किसी शादी वगैरह पे जाऊँ फिर देखती हूँ सूट के साथ कोई मैचिंग हो तो मैं कर लेती हूँ। ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत काम का है। अगर आप लोग कहीं जाते हैं तो इसमें आप ज्वेलरी भी रख सकते हैं, मेकअप भी रख सकते हैं। और ये एक मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैंने अपनी सारी ग्लासेस वगैरह रखी हुई हैं। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बाहर से भेजी हैं ग्लासेस। ये जो है ना ब्रांडेड ग्लासेस हैं और बहुत अच्छी हैं, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और इसका जो इसमें गिलास लगे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उससे आंखें ख़राब नहीं होती। ये मेरी एक लोकल ग्लासेस है। ये ऑर्गेनाइज़र ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाएं ताकि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। और साथ ये देखें मोटर का ये हाल है, पानी नहीं है। और इन दिनों मुझे अपना गांव बहुत याद आ रहा है, वहाँ का चश्मा, वहाँ का पानी, हर चीज़ याद आ रही है। लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ इंसान को यहाँ पे रहने पे मजबूर कर देती हैं। ये आज छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी शेयरिंग थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ कोई शेयरिंग नहीं की थी, तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूँ। साथ में ये ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहती थी कि ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाएं ताकि आप लोगों के अगर स्पेस कम है तो आप आसानी से जो है ना अपनी चीज़ों को एडजस्ट करके रख सकते हैं। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।